नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आज की इस क्लास में हम आरपीएफ कांस्टेबल मिनी मॉक मैथ का सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते हैं पहला प्रश्न का भिन्नात्मक रूप ज्ञात कीजिए। क्या लिखा? 8.46 के ऊपर बार, तो इसको 8 प्लस 0.46 के ऊपर बार लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। 8 करेंगे तो वही आएगा, तो इसको सोल्व करेंगे। 8 प्लस, इसको सोल्व करेंगे, क्या करेंगे, जितने अंक के ऊपर बार है, पॉइंट के बाद जितने अंक हैं, जितने अंकों के ऊपर बार है उतने नीचे 9 लिखते हैं। जितने के ऊपर बार नहीं उतने 0, यानी पॉइंट के बाद ऐसा कोई नंबर नहीं जिसके ऊपर बार नहीं, कि एक भी 0 नहीं होंगे। तो इसको सोल्व करेंगे, क्या आएगा, 9 8 जा 72, यानी कि लास्ट में 2 आएगा प्लस 46/99, ऐसा कुछ आएगा। एग्जाम हॉल में अगर आप बैठे तो पूरा करने की कोई जरूरत नहीं। 4 6 8 यानी कि सभी के लास्ट अंक देखिए, इसमें चेंज है। 8 सिर्फ एक ही ऑप्शन में 838, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो सकता है। अगर आप लोगों को समझ में नहीं है तो पूरा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 8 9 72 का 2, 8 9 72 और 7 79, यानी कि 79। 8 करेंगे 6 2 8, 9 4 13 का 3 7, ठीक है नहीं, 7 और 1 8, यानी कि 838/99। ठीक है, जल्दी अगर करना चाहते हैं तो विकल्प को घूरना सीखें, मतलब अच्छे से उनको देखें कि सारे अंक चयन थे तो उसमें हम फट से लगा सकते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, 3 दोस्तों ने एक पार्टी का आयोजन किया। तनवीर ने यूसुफ का 2/3 भाग भुगतान किया। यूसुफ ने सचिन का 1/2 भाग भुगतान किया। यूसुफ द्वारा किए गए कुल व्यय का भिन्न ज्ञात करें। 3 लोग कौन कौन से हैं? तनवीर, मतलब तनवीर है, और यूसुफ है, यानी कि वाई मान लेते हैं, और तीसरा कौन सा है? सचिन है। 3 लोग हैं, इन्होंने एक पार्टी का आयोजन किया। पहले तनवीर ने यूसुफ का 2/3, अगर यूसुफ ने 3 किया तो तनवीर ने 2, तनवीर ने 2 किया अगर यूसुफ ने 3 किया। आगे क्या लिखा? आगे लिखा यूसुफ ने सचिन का 1/2, अगर सचिन ने 2 किया, सचिन ने तो यूसुफ ने 1, सचिन ने, इनका रेशियो बना लिया, सचिन ने अगर 2 किया तो यूसुफ ने 1 किया। ठीक है, सोल्व करेंगे, सोल्व करना आप लोग जानते होंगे। इसके पास में खाली तो यहाँ 3, यहाँ पे 1 हो जाएगा, इसके पास वाला यहाँ पे, इसके पास वाला यहाँ पे। सोल्व करेंगे, 2 1 के 2, अनुपात 3 1 के 3, 3 दूनी 6, कितना आ गया? टोटल खर्च कितना आ जाएगा? 2 3 5 6 11, टोटल खर्च कितना? 11। निकालना क्या है? यूसुफ द्वारा किए गए वे का भिन्न ज्ञात करें। तो यूसुफ ने कितना खर्च किया, यानी कि भाई 3 और 1, सॉरी 3 और 1, यानी कि 3 खर्च किया, 3 के 3, यानी कि 3 खर्च किया। यूसुफ ने कितना खर्च किया? 3 खर्च किया, सॉरी कितना खर्च? 3 खर्च किया। टोटल कितना था? 11। तो इसकी फ्रैक्शन कितने आ जाएगा? 3/11। अगला प्रश्न का मान ज्ञात करना। क्या करेंगे? माइनस माइनस वाले को सॉल्व कर लेंगे और प्लस प्लस वाले को एक तरफ। देखते 3.33, तो पहले 8 कर लेते दोनों को, इसको और इसको। तो दूसरा नंबर का 333.333, 8 करेंगे 333.6 माइनस 0.336336 और 3, इतना आ गया। ठीक है, अब माइनस वाले को देख लेते हैं। यहाँ पे 3.33 लिखा है माइनस का, और दूसरा माइनस का 0.03 लिखा। 8 करेंगे माइनस माइनस प्लस, बट साइन माइनस का 3.3 तो इतना माइनस करेंगे इसमें से, कितना? माइनस का 3 करेंगे 0.36, माइनस करते हैं 366.03, लास्ट में 303। पूरा करने की कोई जरूरत नहीं है, फट से ऑप्शन भी लगा सकते हैं। ऑप्शन करना चाहे तो कर ले सकते हैं। 3 6 3 बचेगा, 6 3 363.303, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, इसमें क्या सोल्व करना दिया ही नहीं था तो इसको छोड़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित बार ग्राफ 2015 और 2018 में एक प्रिंटिंग कंपनी द्वारा बेची गई विषयों फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश की पाठ्य पुस्तकों की कुल संख्या हजारों में दर्शाता है। ग्राफ के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। 2015 में बेची गई गणित पुस्तकों की संख्या और 2016 में बेची गई अंग्रेजी की पुस्तकों की संख्या कितने प्रतिशत के बराबर है, या कितना प्रतिशत है? ठीक है, इंग्लिश ये हो गया। एक मिनट, ये 2015, वो बिली वाला बिली वाला 2015 और ये वाला 2016। निकालना क्या? 2015 में बेची गई गणित पुस्तकों की संख्या, 2015 में गणित कितनी? 34। मैथ इन 2015 कितना? 34। और 2016 में बेची गई अंग्रेजी, यानी कि 2016 20, इंग्लिश 20। किससे प्रतिशत निकालना? अंग्रेजी पुस्तकों की संख्या के प्रतिशत, यानी 20 नीचे रहेगा, जिसे रिलेशन निकालना उसका, और 34 ऊपर, परसेंटेज निकाल देंगे इसका, इंटू 100। सोल्व करेंगे, 20 पंचे 100, कितना आएगा? 34 गुणे 5, 5 चौक 20, 5 15 2 17, यानी कि 170% आंसर। अगला प्रश्न, फाइंड द रेंज ऑफ द फिगर। आंकड़ों का परिसर ज्ञात करें। परिसर क्या होता है? रेंज क्या होता है? इज इक्वल टू लार्जेस्ट डेटा माइनस स्मॉलेस्ट डेटा। ठीक है नहीं, यानी कि परिसर क्या होता है? सबसे बड़ा डेटा माइनस सबसे छोटा डेटा। देखते हैं इसमें सबसे बड़ा डेटा कौन सा है?
शायद 9, सबसे बड़ा डेटा 9 और सबसे छोटा कौन सा? 4 3 3, क्या हो जाएगा रेंज? रेंज इज इक्वल टू सबसे लार्जेस्ट डेटा बताएंगे 9 माइनस स्मॉलेस्ट डेटा यानी कि 3, कितना आएगा? 9 में 3 का 6 यानी कि 6 आंसर। रेंज इज इक्वल टू 6 आंसर। अगला प्रश्न, त्रिभुज एबीसी में एंगल बी और एंगल सी समद्विभाजक त्रिभुज के अंदर बिंदु पी प्रतिच्छेदित करते हैं। एंगल बी पी सी इज इक्वल टू 128 है, तो एंगल ए का मान ज्ञात कीजिए। ये कोई त्रिभुज है, ठीक है? एंगल सॉरी एंगल ए है, एंगल बी है, एंगल सी है और ये पी दिया गया है। एंगल बी पी सी, बी पी सी ए एंगल दिया कितना गिवन है? 128 डिग्री। जब इन दोनों को समद्विभाजक लाइनों से एक एंगल बनता है, तो अगर ये थीटा होता है तो ये 90 प्लस थीटा बाई 2 होता है, ठीक है नहीं? तो इसकी वैल्यू दी कितनी? 128। निकालना है क्या? थीटा की वैल्यू, यानी कि एंगल ए की वैल्यू निकालनी। मान लेते थीटा है, तो 90 प्लस थीटा बाई 2 की वैल्यू कितनी दी है हमको? 128 डिग्री। प्लस में इधर जाएगा माइनस में, तो थीटा बाई 2 कितना हो जाएगा? 128 में से 90 जाएंगे यानी कि 38। तो थीटा कितना आ जाएगा? इधर डिवाइड में इधर जाएगा इंटू में, 38 इंटू 2 76। थीटा कितना आएगा? 76 डिग्री, ठीक है नहीं? अगर ऐसे आप लोगों को नहीं समझ में तो ऐसे देख लेते हैं। ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है नहीं? ये ए है, ये बी है और ये सी है। अगर ए एक्स होगा समद्विभाजक है तो ए भी एक्स होगा, ए वाई है तो ए भी वाई होगा। और इसको मान लेते हैं एंगल ए, ठीक है नहीं? और ये पी है, इसकी वैल्यू में दी है पी की, ठीक है नहीं? एंगल पी है, एंगल ए है और ए एक्स है और ए एक्स है। सबसे पहले हम इस त्रिभुज में लगाते हैं तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री, यानी कि एक्स प्लस वाई एंड एंगल पी प्लस पी इज इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। ये छोटे त्रिभुज में लगाएं, फिर से बड़े त्रिभुज में लगाते हैं। एंगल पूरा कितना हो जाएगा? एक्स एक्स 2x, देखिए 2x और ए वाई वाई 2y और ए प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से 2 कॉमन लिए, एक्स प्लस वाई प्लस ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है नहीं? एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 माइनस पी। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू 180 माइनस पी इज इक्वल टू प्लस ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है नहीं? यहाँ से वैल्यू पुट कर दी। तो पी की वैल्यू दी कितनी दी थी? देख लेते पीछे, एक मिनट। 128 डिग्री, 128 डिग्री, तो हम वैल्यू पुट करेंगे 2 180 माइनस 128 डिग्री, यही था ना? 128 जी प्लस ए इक्वल टू, ए हमें ज्ञात करना है, इक्वल टू 180 डिग्री। सोल्व करेंगे 180 में से 128 के कितना बचा? प्लस ए इक्वल टू 180, ए की वैल्यू निकल इधर प्लस में इधर जाएगा माइनस पे, ए इक्वल टू 180 माइनस 104 कितना आएगा? 76 डिग्री आंसर। एंगल की कितना आ गया? 76 डिग्री आंसर। अगला प्रश्न, यदि एक चतुर्भुज के कोण 4:9:11:12 के अनुपात में है, तो सबसे बड़े कोण का मान इनमें से किसके बराबर है? मान लेते हैं कोई चतुर्भुज है, ये तो आयत लग रहा है, फिर भी कोई बात नहीं, चतुर्भुज मान लेते हैं, चतुर्भुज है ये कोई। इनके एंगल का अनुपात कितना? 4 अनुपात मान लेते हैं, एंगल 4 है, एक मिनट, ये कितना करें? 4 है तो एक 9 है और एक 11 है और एक 12। फिगर के ऊपर मत जाइएगा, ठीक है नहीं? तो चतुर्भुज के चारों एंगल का सम कितना? 360 डिग्री। दिया कितना है? 9 4 13, 13 11 11 24, 24 12 36, यानी 36 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है? 360। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक यूनिट इज इक्वल टू 36 10, यानी कि कितनी जाएगी? एक यूनिट की वैल्यू 10 निकालना के सबसे बड़े एंगल का मान। सबसे बड़ा एंगल कौन सा? 12। एक यूनिट की वैल्यू 10, तो 12 की 12 गुणे 10 इज इक्वल टू 120 डिग्री। एक्स मान के फिर मान लेते हैं, पहला एंगल 4x, दूसरा 9x, तीसरा 11x, चौथा 12x। टोटल एंगल कितने हो जाएंगे? 11 9 20 32 4 36, 36 एक्स इज इक्वल टू 360। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। सबसे बड़ा एंगल 12x, 12 गुणे एक्स की वैल्यू 10, 12 दाम में 120। जैसे समझ में आए वैसे आप लोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न, सेक 45 डिग्री माइनस tan 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। सेक 45 डिग्री माइनस tan 60 डिग्री, सेक 45 क्या होता है? √2। सेक 45 में अगर cos 45 जानते हैं तो cos इज इक्वल टू क्या था? 1/sec। cos 45 अगर 1/√2 है तो 1/sec, तो सेक 45 कितना हो जाएगा? सेक 45 √2, सेक 45 कितना? √2 माइनस tan 60 कितना? √3, ठीक है नहीं? तो ये ऑप्शन खलास। √3 माइनस का ये हो सकता है और ये गलत, और √2 प्लस का ये भी गलत। कितना बचा? माइनस का √3 प्लस √2 आंसर। अगला प्रश्न,
छात्रों के एक समूह में 15 ने अंग्रेजी चुना और 10 ने हिंदी को चुना। 5 छात्रों दोनों भाषाओं का अध्ययन कर रहे हैं। कितने विद्यार्थी केवल अंग्रेजी पढ़ रहे हैं? सॉरी ठीक है, मिलते इंग्लिश का और ये हिंदी। टोटल इंग्लिश कितने पढ़े? 15 ने इंग्लिश चुना और 10 ने हिंदी चुना। दोनों ने 5 ने दोनों, यानी 5 ने दोनों भाषाओं को चुना। तो केवल इंग्लिश कितने? टोटल 15 इंग्लिश पढ़ते हैं तो 5 दोनों पढ़ते, तो केवल इंग्लिश कितने? 10 निकालना क्या था? केवल अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, यानी कि 10 स्टूडेंट केवल अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। केवल अगर हिंदी पूछे तो 5 दोनों पढ़े, टोटल 10 हिंदी पढ़े, तो यानी कि 5 केवल हिंदी पढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न, एक कार 5 घंटे में 275 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाए तो कार 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी? तो स्पीड निकाले तो स्पीड क्या होता? दूरी बचते समय। दूरी कितनी? 275 किलोमीटर। टाइम कितना? 5 घंटे। 5 बचे 25, 5 बचे 25, यानी 55 किलोमीटर पर घंटे। कितनी कम कर दी जाए? 5 किलोमीटर पर घंटे कम कर दीजिए। -5 किलोमीटर पर घंटे कम कर, तो कितनी बचेगी? 50 किलोमीटर पर आवर। स्पीड कितनी? 50 किलोमीटर पर आवर। चलना कितना? 250। टाइम क्या होता? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम निकाल लेते हैं। डिस्टेंस कितना चलना? 250 किलोमीटर। स्पीड कितनी? 50, यानी 5 बचे 25, 5 घंटे, 5 आर आंसर। अगला प्रश्न, एक कक्षा में 35 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत 63 है। यदि 2 और छात्र जिनका औसत 85.5 है, इनमें जोड़ दिया जाए तो कक्षा का नया औसत कितना होगा? 35 छात्र हैं, उनका औसत कितना? 63 है। 2 और स्टूडेंट जोड़ दिए हैं। अगर 2 स्टूडेंट 63 मार्क्स लेके आते तो एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना औसत ला रहे हैं? 85.5 और 63 यानी कि 3 3 6 6 6 12, यानी कि अगर 126 नंबर लाते तो एवरेज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इससे कम लाएंगे तो एवरेज कम होगा, इससे ज़्यादा लाएंगे तो एवरेज ज़्यादा होगा। ठीक कि नहीं? ठीक। तो ला कितना रहे हैं? 85.5 औसत ला रहे हैं। कितने लोगों पे? 2 लोग आ रहे हैं। 2 पंची 10, 2 पंची 10 से 11, 2 ठीक 16, 1 17, यानी कि 171 नंबर टोटल ला रहे हैं। अगर 126 लाते हैं, समझना ध्यान से, अगर 126 लाते तो औसत के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इससे ज़्यादा लाएंगे, यानी कि ज़्यादा ला रहे हैं, तो औसत बढ़ जाएगा। ठीक है ना, औसत बढ़ जाएगा। तो कितना बढ़ रहा है? कितना नंबर एक्स्ट्रा लाएं? 126, यानी कि 4 5 और 45, यानी कि 45 नंबर ज़्यादा लाएं। 45 नंबर ज़्यादा लाएं। 45 नंबर ज़्यादा लाएं। कितने लोगों पे? कितने लोगों पहले 35 से 2, यानी कि 37 लोग हो गए। यानी कि ये नंबर 37 लोगों में बांटा जाएगा फॉर एवरेज, यानी कि एवरेज के लिए 37 लोगों में बांटा जाएगा। तो एवरेज कितना बढ़ जाएगा? 45/37। कितना? 37 1 37, यानी कि 1 पॉइंट समथिंग बढ़ जाएगा। पहले 63 था, 63 में 1 पॉइंट समथिंग जोड़ेंगे। हम ऑप्शन देख के आप लोगों को बता रहे हैं। अगर 1 जोड़ेंगे तो यानी 64 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। सिर्फ ऑप्शन किसमें? ऑप्शन ए ही दिया गया है, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है नहीं? अगर ऐसे आप लोगों को नहीं समझ में आए तो देखते हैं दूसरा तरीका। क्या दिया? 35 छात्रों का औसत कितना? 63 था, यानी 35 छात्रों का सम कितना हो जाएगा? नंबर का सम 35 गुणे 63 मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 2205। 2 स्टूडेंट और आ रहे हैं, उनका औसत कितना है? 85.5। तो इनका नंबर का सम कितना है? 85.5 गुणे 2, 2 पंची 10, 2 पंची 10 से 11, 2 8 16 और 1 17, यानी कि 171। ठीक है ना, 171। तो टोटल 37 छात्र हो गए। इनका सम कितना हो गया? 171, 5 और 1 6 7 3 और 2 2376। तो एवरेज कितना हो जाएगा? एवरेज क्या होता है? नंबर ऑफ सम, यानी 2376 बटे टोटल नंबर स्टूडेंट 37। सॉल्व करेंगे 64.20 आंसर। मेरे हिसाब से पहला तरीका सही है, बाकी आपकी मर्जी, जो समझ पाएँ। एक टंकी को 9 घंटे में भरा जा सकता है, लेकिन एक रिसाव के कारण इसमें 1 घंटा समय अधिक लगता है। यह टंकी को पूरा भरा हुआ है, तो रिसाव की वजह से कितने समय में खाली हो जाएगा? टंकी को 9 घंटे में, मतलब कोई पाइप ए है, टंकी को 9 घंटे में उसके द्वारा भरा जा सकता है। बट एक रिसाव के, यानी कि एक लीक के कारण 1 घंटा अधिक समय लेंगे। लीक अगर साथ में है तो पहले 9 लगते थे, यानी कि भरेगा पाइप ए, और लीक के कारण पहले 9 लगते थे, अब 1 घंटे से 10 घंटे लगते हैं। तो टंकी की कैपेसिटी निकाल लेते हैं। 9 दाम दोनों का एलसीएम, 9 दाम 90। टंकी में 90 लीटर पानी आ सकता है। इफिशियंसी कितना होगा? 10 और इसका दोनों मिलेंगे तो 9, यानी कि ए 1 घंटे में 10 लीटर पानी भर सकता है, और दोनों मिलेंगे तो 9 लीटर, यानी कि लीक वाला पाइप 1 लीटर पर घंटे निकालता होगा। पाइप ए 10 लीटर अगर भरता है तो उसमें 1 निकालता होगा, तभी तो दोनों मिलेंगे 9 लीटर भरेंगे। निकालना क्या? रिसाव की वजह से कितने समय में खाली होगा? रिसाव 1 घंटे में 1 लीटर पानी निकालता है, टोटल 90 लीटर है। टोटल समय कितना? 90 लीटर। 1 घंटे में लीक की वजह से 1 घंटे में 1 लीटर, तो 90 लीटर निकालने के 90 घंटे समय लगेगा। अगला प्रश्न, एक विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। उसे 70 अंक मिले और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। ज्ञात कीजिए मैक्सिमम मार्क्स, ज्ञात कीजिए, ये निकालना होगा। ठीक है नहीं?
पास होने पासिंग मार्क्स कितने, पासिंग मार्क्स कितने 40%, या ये कोई स्टूडेंट को 70 अंक मिले, 70 अंक मिले और 20 अंक से फेल होंगे, 20 अंक अगर और उसे मिल गए होते तो वह पास हो जाती, 90 अंक अगर उसे मिले होते तो वह पास हो जाता। यानी 40% की वैल्यू कितनी आ गई, 90, यानी मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम कोई पेपर या एग्जाम होता तो उसमें अपने आप में 100% का होता है, लेकिन 100% की वैल्यू निकालनी है। 0 से 0 गया, 25 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, 25 से इधर, 25 चौको यानी 100% इज इक्वल टू 25 ना भैया 225। मैक्सिमम मार्क्स कितने आएंगे, 225 आंसर। दूसरा तरीका, पास होने के लिए कितने आने चाहिए, 40%, यानी 40% बटे 100। 0 0 2 दूनी 4 2 5 10, यानी 5 टोटल मार्क्स, अगर 5 है टोटल मार्क्स तो पासिंग मार्क्स कितने 2। पास होने के लिए एक स्टूडेंट को 70 अंक मिले, 20 अंक से फेल, यानी कि पास होने के लिए उसको 90 अंक चाहिए थे। यहाँ पे कितना थे, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 90, ठीक है नहीं, निकालने की इसकी वैल्यू 5, यानी टोटल नंबर, तो 90 बटे 2, टोटल मार्क्स कितने 5 गुणे 5, 5 9 45, 45 गुणे 5, 5 बचे 25, 5 20, 2 बचे 225, टोटल मार्क्स कितने 225। अगला प्रश्न, एक चुनाव में उम्मीदवार जिसने 37% मत प्राप्त किए और विजयी उम्मीदवार से 5,20,000 मतों के अंतर से हारा। इस चुनाव में दोनों उम्मीदवार को डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। डाले गए मत हमेशा अपने आप में 100% होते हैं। लूजर को कितने परसेंट मिले, 37% मिले, 37%। और विनर को कितने मिले, अगर 37 इसको मिले तो 100 में से 37 गए, विनर को मिले होंगे 3, यानी कि 63% मिले होंगे। तो कितने वोट परसेंट से वोट जीत गए, 37 63, यानी कि 6 26, ठीक है नहीं, 26% वोटों से जीत गए। दिया कितना 52 है, 26% की वैल्यू 52, 5,20,000, यानी कि 5,20,000, ठीक है नहीं। निकालनी क्या है, कुल मतों की, यानी कि 100% की वैल्यू। तो 1% की वैल्यू कितनी है, 26 दूना 52 इज इक्वल टू 1 2 3 4 हज़ार, ठीक है नहीं। तो 100% की वैल्यू गुणे 100 इधर करेंगे, तो 2 जीरो इधर एक्स्ट्रा, 1 2 3 4 2, यानी कि 20 लाख, ठीक है नहीं। तो टोटल मत कितने आ गए, 20 लाख। अगला प्रश्न, दो संख्याओं का गुणनफल 4,941 तथा उनका लघुत्तम समाधान यानी कि एलसीएम 81, तो एचसीएफ क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता, एलसीएम गुणे एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड, यानी दोनों नंबरों का गुणनफल कितना दिया है, 4,941। एलसीएम कितना दिया 81, निकालना क्या है, गुणे एचसीएफ, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ 4,941 बटे 81। अब इसको भाग करेंगे, यानी कि वो वैल्यू आ जाएगी, एचसीएफ आ जाएगा। अगर हम ऑप्शन से जाएं तो लास्ट में एक है, लाना कितना लास्ट में एक, ऐसा कौन सा नंबर जिससे मल्टीप्लाई करेंगे एक आएगा, 60 से करेंगे तो लास्ट में 0 आएगा, यहाँ पे 0 है नहीं। 9 से करेंगे तो लास्ट में 9 आएगा, यहाँ पे 9 है नहीं। 5 से करेंगे, 35 से 5 बन जाए, लास्ट में 5 आएगा, यहाँ पे 5 है नहीं। 61 से 81 करेंगे 1 बन जाए, यानी लास्ट में 1 आएगा, ये ऑप्शन करेक्ट है इन सभी के अकॉर्डिंग। नहीं समझ में तो कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 61 गुणे 81, कैलकुलेशन ट्रिक में हमने बताया, यानी कि 1 1 1, 8 से 14 का 4 और 8 छः 48, 48 से पहुँचेंगे 4,941 आ गए, यानी कि एस कितना 40 सॉरी 61। अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो आप लोग इसको सॉल्व कर लें, डिवाइड करेंगे 61 आ जाएगा। अगला प्रश्न, एक गाय को 1,000 में बेचने पर जितना लाभ होता है उसे 1,010 में बेचने पर उससे 5% अधिक लाभ होता है। गाय का क्रय मूल्य ज्ञात करें, एक सीपी निकालना। कोई गाय है 1,000 में बेचते हैं, मान लेते हैं 1% का लाभ होता, और 1,010 में बेचते हैं तो 5% यानी कि 6% का लाभ मान लेते हैं होता। इनका डिफरेंस कितना 10 का अंतर, इनका 5, यानी 5% की वैल्यू कितनी दी है 10 दी है। तो गाय का सीपी में हमेशा अपने आप में 100% होता है। 5% की वैल्यू 10 है, 1% की वैल्यू 2, 100% की वैल्यू इज इक्वल टू 100 200, कितनी आ जाएगी 200 आंसर। ऐसे देख लेते इनका डिफरेंस 10, 5% अधिक, यानी 5% की वैल्यू 10, 100% सीपी अपने में 100%, तो की वैल्यू 200 आंसर। अगला प्रश्न, उमेश और कपिल क्रमशः 750 और 975 दान किए। उमेश व कपिल द्वारा दान किए गए राशियों का अनुपात, यानी कि उमेश और कपिल दान कितने के 750 और 975, इनका अनुपात निकालना। अगर आप थोड़ा होशियारी दिखाएं तो ए ऑप्शन और ए ऑप्शन काट सकते हैं, क्योंकि नंबर ए बड़ा तो इसकी वैल्यू जब निकालेंगे रेशियो इनका तो ये नंबर उससे बड़ा आएगा। देखो इसमें ये नंबर पहला बड़ा था, यानी कि ये छोटा होना चाहिए, तो ये गलत, यहाँ पे ये बड़ा था नहीं, ये गलत, दो ऑप्शन हो ही नहीं सकते। थोड़ी और बुद्धिमानी दिखाएं, यहाँ पे 0 यानी कि जो भी रेशियो आएगा इसका मल्टीपल होगा, यानी कि इसका ए मल्टीपल हो गया, 2 है तो इसका 2 मल्टीपल हो गया, 10 है 750 10 से कट, यानी कि हाँ ये हो सकता है। अगर ऐसे तो समझ में आया नहीं होगा तो काट लेते हैं, 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे, 5 के 5 5 बचे 25, 0 यहाँ काटेंगे 5 से, 5 के 5 5 9 45, 2 बचे 5 बचे 25, 15 से काटेंगे, 15 में 150, 15 के 15 15 थे 45, 10 अनुपात 13 आंसर।
अगला प्रश्न, यह 330 पेंसिलों को राजेश, सुरेश और चंदन के बीच क्रमशः 1:1/4, 2/3, 1/3 के अनुपात में वितरित किया जाता है। चंदन को कितनी पेंसिलें मिली? कौन कौन सा? राजेश एंड सुरेश एंड चंदन है। राजेश को 1/4, सुरेश को 2/3 और चंदन को 1/3। इसको इजी करने के लिए इनके हर के एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं। हर का एलसीएम कितना आएगा? 4×3 = 12, ठीक है। गुणे 12, एक मिनट, गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12, तो इनका अनुपात कितना आ जाएगा? 4×3 = 3, अनुपात 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 8 3 चौक 12, टोटल कितना? 8 3 11 4 15। टोटल पेंसिल कितनी आ गई? 15। एक्चुअल में दी कितनी? 330। सोल्व करेंगे, 15 1 दूना 30, 15 दूना 22। निकालना क्या? चंदन को कितनी पेंसिल मिली? चंदन को यहाँ 4 पेंसिल मिली, 4 × 22, 22 चौक 88, यानी चंदन को 88 पेंसिल मिली। अगला प्रश्न, दो बर्तन ए और बी में चीनी और पानी का मिश्रण का अनुपात 4:5 तथा 3:2 है। आधी चीनी और आधा पानी का नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए इन दोनों मिश्रणों में किस अनुपात में मिलाया जाए? यानी इन दोनों मिक्सचर को किस अनुपात में मिलाएं कि चीनी और पानी का अनुपात आधा आधा हो जाए, यानी कि वाटर एंड शुगर हाफ हाफ हो जाए। कोई बर्तन ए है, उसमें वाटर, चीनी और पानी यानी शुगर और वाटर का अनुपात कितना है? 4:5। कोई बर्तन बी है, उसमें शुगर 3 और वाटर 2 है। तो इसमें एलिगेशन लगाते हैं किसी एक से, चाहे शुगर की वैल्यू लेके चलो, चाहे वाटर, चाहे शुगर की ले लो, चाहे वाटर की ले लो, कोई भी ले सकते हैं। देखते हैं बर्तन ए और बर्तन बी, टोटल कितना? 9। टोटल मिक्सचर कितना? 9। हम शुगर लेके चलते हैं, तो इसमें शुगर कितना? 4, यहाँ पे टोटल मिक्सचर 5, शुगर कितना? 3। मिक्सचर कैसा प्राप्त करना? आधा आधा, यानी टोटल अगर 2 होगा तो उसमें क्या लेके चलिए? शुगर 1 होगा, यानी 1/2, ठीक है नहीं। तो इसको ईजी करने के लिए क्या करेंगे? इसका एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना आएगा? 9 × 5 = 45, तो 90, यानी कि 90 से इधर मल्टीप्लाई, 90 से इधर, 90 से इधर। नहीं करें तो ऐसे सॉल्व करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। 9 10 में 90, ये वैल्यू कितनी हो गई? 40, ठीक है नहीं। 18 × 5 = 9, यानी कि 18 × 54, ये वैल्यू कितनी हो गई? 54, ये 54, ये 40 और ये 45, कितनी हो गई? 45। सोल्व करेंगे, 54 से 45 गए, कितना बचा? 5 4 9, 9 और इधर कितना? 40, 40 से 45, 45 से 40 कितना? 5, कितना रेशियो? 9 रेशियो 5 आंसर। अगला प्रश्न, यदि 750 की राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 1000 हो जाती है, तो साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में कितनी राशि हो जाएगी? कोई राशि 750 है, 5 साल में कितनी हो जाएगी? 1000 हो जाती है। 5 साल का इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 750 से 1000, यानी कि 250। 5 साल का इंटरेस्ट 250। SI हर साल का सेम होता है, SI हर साल का सेम होता है, प्रत्येक साल का SI सेम होता है। तो 5 साल का SI 250, 10 साल का कितना हो जाएगा? 10 साल का 250 × 2, इधर 2 इधर 2, यानी कि 500। 10 साल का SI कितना हो जाएगा? 10 साल का SI कितना हो जाएगा? 500। 5 साल का SI 250, 10 साल का 500। निकालना कि यह राशि कितनी हो जाएगी? प्रिंसिपल कितना था? 750, SI कितना है? 500, तो अमाउंट यानी कि राशि कितनी हो जाएगी? 7 5 1250 आंसर। अगला प्रश्न, राजा अरुण से 3 वर्ष बड़ा है। 3 वर्ष पहले वह अरुण से की तुलना में 4 गुना बड़ा था। राजा की अब वर्तमान वर्ष कितनी है? वर्तमान आयु कितनी है? राजा है और अरुण है, क्या लिखा? अरुण से 3 गुणे, अरुण अगर 1 साल का है तो राजा 3 साल का है। 3 वर्ष पहले अरुण की तुलना 4 गुना थी। 3 वर्ष पहले अगर 1 था तो ये 4 था, जब 3 वर्ष पहले, ठीक है नहीं। तो इसमें क्रॉस मेथड लगाते हैं, 4 3 12, 3 1 3, इनका डिफरेंस कितना आएगा? 9। इधर लगाते हैं ऊपर, 3 1 3, 4 1 4, इनका डिफरेंस कितना आएगा? 1, देखिए 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 9। निकालना क्या है? राजा अब कितने वर्ष का है? तो राजा की कितनी? 3, यानी 3 यूनिट इज इक्वल टू 1 यूनिट की वैल्यू 9, 3 के 9 27, कितना? 27 आंसर। अगला प्रश्न, 6 वर्ष पहले एल और एम की औसत आयु 45 वर्ष थी तथा एल एम एन की वर्तमान आयु का औसत 54 वर्ष है। आपसे 5 वर्ष बाद एन की आयु ज्ञात करें। एल और एम की 6 वर्ष पहले की औसत आयु कितनी थी? 45। अब 6 वर्ष में यानी कि प्रेजेंट में एल भी 6 वर्ष बढ़ेगा और एम भी 6 वर्ष बढ़ेगी, दोनों की एज में 12 वर्ष एक्स्ट्रा होंगी, दोनों की एज 12 वर्ष एक्स्ट्रा होगी। तो एवरेज कितना एक्स्ट्रा? 12/2, दोनों लोग यानी 6। तो प्रेजेंट में एल और एम का औसत कितना आ जाएगा? 45 से 45, ठीक है नहीं, 45। तो इनका सम कितना? एल प्लस एम, एज का सम कितना? 45, दो लोगों पे 45 2 90, एल प्लस एम एज का सम, और क्या दिया? एल एम एन की वर्तमान आयु 54 वर्ष है, यानी कि तो एल प्लस एम प्लस एन, इनके वर्तमान आयु का औसत कितना? 54, तो इनका सम कितना? 54 = 54 × 3, इसका सम कितना? 4 3 12,
3×5 = 15 और 1 16, यानी कि 162। एल और एम की वैल्यू कितनी 90 आ गई, एल और एम की वैल्यू 90, तो एन की एज यहाँ से निकल आई, एन इज इक्वल टू 160 - 90 कितना हो जाएगा 72। एन की एज प्रेजेंट एज कितनी आ गई, प्रेजेंट एज कितनी आ गई एन की 72 साल निकालना कि आपसे 5 वर्ष बाद एन की है, यानी प्रेजेंट से 5 वर्ष बाद, प्रेजेंट 72 है, 5 वर्ष बाद प्लस 5 यानी कि 77 वर्ष आंसर। अगला प्रश्न, 2 वर्ष के लिए 5% प्रतिवर्ष पर निवेशित राशि का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 15 रुपये है, राशि ज्ञात करें। यानी कि रेट दिया है 5% डिफरेंस, यानी कि सी आई माइनस एस आई कितना दिया है 15, डी की वैल्यू कितनी डिफरेंस 15, टाइम 2 साल। अगर टाइम 2 साल हो तो डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था, डी इज इक्वल टू प्रिंसिपल R/100/100 निकालना क्या प्रिंसिपल निकालना, तो डी की वैल्यू डिफरेंस कितना 15, प्रिंसिपल हमें ज्ञात करना, रेट दिया 5%/100 का स्क्वायर, सॉल्व करें 5 दूनी 10 यानी कि 1/20, तो डिफरेंस 15 इज इक्वल टू पी गुड़े स्क्वायर खोलेंगे 1/2 दूनी 400, तो पी की वैल्यू कितनी है 15 चौको 60 यानी कि 6000 आंसर, प्रिंसिपल कितना आ गया 6000 आंसर। अगला प्रश्न, 34 पुरुष 12 दिन में ये कार्य कर सकते हैं, 51 पुरुष इसी काम को कितने दिन में करेंगे। 34 पुरुष किसी काम को 12 दिन में कर लेते हैं, तो 51 पुरुष मान लेते टी समय में करेंगे, तो 17 दूनी 34, 17 51, 3 6 12 यानी कि 6 दूनी 12 है, 3 चौक 12 यानी 4 दूनी 8, टाइम कितना 8 दिन आंसर। अगला प्रश्न, नानी और लीलू की लंबाई का अनुपात 4:3 है, यदि लीलू की लंबाई 1.2 मीटर है तो नानी की लंबाई क्या दिया, नानी एंड लीलू की लंबाई का अनुपात कितना 4:3 निकालना है क्या, नानी की लंबाई 4 का मल्टीपल सिर्फ 1 है, 1.6 आंसर, अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो हालांकि निकाल लेते हैं। क्या दिया लीलू की लंबाई, यानी 3 यूनिट की वैल्यू कितनी थी 1.2, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 0.4, 3 चौक 12 निकालना है कि 4 यूनिट की नानी की लंबाई, 4 चौक 1.6 आंसर, 4 गुड़े 0.4 कितना है 1.6 आंसर। अगला प्रश्न, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यह दुकानदार उससे अंकित मूल्य पर मूल्य ₹80 यानी अंकित मूल्य 80 तो 5% की 2 क्रमागत छूट देता है, एकल छूट निकाल लेते हैं। पहले 5 एकल छूट क्या होता है, सब्सिट्यूट डिस्काउंट इज इक्वल टू पहला डिस्काउंट प्लस दूसरा डिस्काउंट माइनस दोनों डिस्काउंट का मल्टीपल बटे 100, तो सब्सिट्यूट डिस्काउंट कितना, पहला डिस्काउंट 5 दूसरा भी 5 माइनस दोनों का मल्टीपल 25/100 क्या हो जाएगा 5 5 10 माइनस 0.25, 2 अंक पहले 0 यानी कि 9.75, सक्सेसिव डिस्काउंट कितना है 9.75, 9.75 कितना डिस्काउंट आ जाएगा, डिस्काउंट 80 पर 9.75% का डिस्काउंट बटे 100% हटा देंगे, ठीक है नहीं बटे 100, पॉइंट हटाएं 2 जीरो बढ़ाएं, 0 से 0 गया, सोल्व कर लेंगे 8 5 40 का 0, 8 7 56 4 60 का 0, 8 9 72 6 78 यानी कि 7800/1000, 1 0 2 0 1 0 सॉरी 1 0 बच गया कितना, यानी कि यहाँ पे 7.8 डिस्काउंट कितना आ जाएगा 7.8, निकालना क्या है विक्रय मूल्य की एसपी निकालना, एसपी क्या होता है सीपी माइनस डिस्काउंट, जो भी डिस्काउंट में सीपी पे दिया जाता है, एसपी कितना आ जाएगा 80 की चीज़ पर कितना डिस्काउंट माइनस 7.8 का डिस्काउंट कितना आ जाएगा 72.2, इनकी ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, यदि किसी बेलन की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए और ऊंचाई 40% कम कर दी जाए तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी, यानी कि रेडियस 10% बढ़ा दिया जाए, यानी कि 10% 100% पहले था तो उसको 110 कर दिया, का रेशियो कितना 10:11, बिफोर अगर पहले रेडियस 10 था तो आफ्टर 11 कर दिया जाए, और हाइट निकाल लेते एच कितना 40% कम, अगर पहले 100% था तो उसको कितना कर दिया जाए 40% यानी कि 60% कर दिया जाए, परसेंट से परसेंट 0 0 काटेंगे 2 पंची 10 2 3 6, अगर हाइट पहले 5 थी तो कितनी कर दी जाए 3 कर दी जाए, निकालना क्या है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने प्रतिशत की कमी होगी, इसका रेशियो ले लेते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h अनुपात 2πr/h, 2πr से 2πr यानी कि आर पहले आर कितना 10, पहले हाइट कितनी 5 यानी 10 × 50, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना का पहले 50 पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन हाइट कितनी सॉरी रेडियस कितनी 11 हाइट कितनी 3 यानी कि 11 × 3 यानी 11 3 33, और क्षेत्रफल पहले 50 था पृष्ठीय क्षेत्रफल बाद में कितना 33, कितना कम हो जाएगा 17 कम, 17 कम किस पे 50 पे, तो 100 पे कितना 50 दूनी 100 यानी 17 दूनी 34% आंसर, कितने की कमी होगी माइनस यानी 34% की कमी आएगी, ठीक है नहीं। अगर वैसे नहीं समझ में आए तो इसे देखिए रेडियस 10% की फ्रैक्शन 1/10 बढ़ा दीजिए, पहले 10 थे उसमें 1 बढ़ा दीजिए 11, यानी रेडियस पहले 10 थी उसको क्या कर दीजिए 11, बिफोर एंड आफ्टर, ऊंचाई 40% कम कर 40% के 2/5, अगर पहले 5 थी उसको 2 का मीनिंग 3 कर, पहले 5 थी हाइट 2 का मीनिंग 3 कम कर दी जाए, तो निकालना क्या बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने परसेंट कमी क्या था 2πr/h, पहले मैंने 2πr/h था, दूसरा नंबर 2πr/h, 2πr से 2πr पहले कितना था 10, एच पहले 5 10 बजे 50 अनुपात आर कितना था 11, हाइट कितनी 3 11 33,
यानी 50 से पिछले सेल पर 50 से 33 पे कितना कम हो जाएगा, 17 कम किस पे, 50 पे, तो 100 पे कितना, 50 दूनी 100 17 34। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सी संख्या 80% निम्न में कौन सी संख्या 80 से 40% कम है। 80 से 40% का मतलब 80 से 40% का मीनिंग 40% का मीनिंग कि 80 का वह कौन सी संख्या जो 80 का 40% 60% है। 40% का मतलब 60% है। 80 का 60% है बटे 100, 60% निकाल 0 0 0 0 यानी कि 8 48। वह नंबर 48 है जो 80 का 40% कम है, 80 से 40% कम है, यानी कि 80 का 60% होगा। ये 40% कम यानी कि 60% होगा, 40% कम यानी कि 60% होगा। कौन सा नंबर 80 से 40% कम, तो 60% होगा। अगला प्रश्न, 1 मीटर में कुल कितने किलोमीटर होते हैं। वाह भाई, 1 मीटर को किलोमीटर में चेंज करें, इक्वल टू 1/1000 से डिवाइड, कितने 3 जीरो यानी कि 3 अंक पहले पॉइंट 0.001। अगला प्रश्न, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग इनमें से पहली संख्या से 20 अधिक है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। मान लेते संख्या विषम संख्या पहली x है, दूसरी संख्या यानी कि योग तीनों का x+2, तीसरी संख्या x+2 to 4, इनका योग कितना, पहली संख्या से 20 अधिक, यानी पहली संख्या अगर x है तो योग 20 + x यानी 20 अधिक, 20 + x यानी x+20 कुछ भी, x+20 होगा। सोल्व करेंगे x यानी कि 3x + 2 4 6 इक्वल टू x+20 लिख लेते हैं। x इधर जाएगा माइनस 2x इक्वल टू इधर जाएगा माइनस यानी कि 14 x की वैल्यू 7 निकालना क्या, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी, एक पहली संख्या ये, दूसरी संख्या तीसरी यानी कि तीसरी संख्या x+4, पता ना पहली संख्या है दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या, तो निकालना क्या, तीसरी संख्या निकालनी है तो x+4 की वैल्यू निकालनी है, यानी कि x की वैल्यू 7 + 4 इक्वल टू 11 आंसर। अगला प्रश्न, एक आदमी ताड़ के 24 मीटर ऊंचे पेड़ पर चढ़ता है, पहले सेकंड में 4 मीटर चढ़ता है और अगले सेकंड 2 मीटर सरक आता है। यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है जब तक वह शीर्ष पर नहीं पहुंच जाता। या शीर्ष पर किस सेकंड पर पहुंचेगा, पहले सेकंड वह 4 मीटर चढ़ता है यानी कि +4 मीटर चढ़ता है, अगले सेकंड है दूसरे सेकंड पर 2 मीटर खिसक आता है, यानी कि 2 सेकंड में 4 गया 2 आया यानी कि 2 मीटर चढ़ेगा, 4 यानी 2 सेकंड में 2 मीटर चढ़ेगा। चढ़ना कितना 24 मीटर, चढ़ना कितना 24 मीटर, 2 सेकंड में 20 यानी 2 सेकंड 2 मीटर चढ़ता है यानी कि तो 20 सेकंड में 20 मीटर चढ़ेगा। और अगले सेकंड फिर से 4 मीटर चढ़ेगा यानी कि 21वें सेकंड 4 मीटर चढ़ेगा यानी कि 24 मीटर चढ़ जाएगा। चढ़ना कितना था 24 चढ़ना था, यानी कि 21वें सेकंड वह निकालना भी है कितने सेकंड पे पहुंचेगा, यानी कि 21वें सेकंड वह पहुंच जाएगा, फिर 22वें सेकंड फिर वापस आएगा। ऐसे क्वेश्चन में जानते हैं हम लोग क्या करिए, ये याद रखिए। देखिए ऑड नंबर पे 4 मीटर चढ़ेगा और इवन नंबर पे 2 मीटर नीचे आएगा, तो यहाँ पे 20। इसके बाद आया ऑड नंबर पे क्या करता है 4 मीटर चढ़ता है, यानी कि 21वें नंबर पे 4 मीटर चढ़ेगा। अगर यहाँ पे 19 हुआ होता तो 20 हुआ, यानी कि 20 हुआ। इवन नंबर पे वह 2 मीटर खिसकता है, इवन नंबर पे 2 मीटर खिसकता है, इवन नंबर पे यहाँ से निकाल लीजिए पहले। फिर तीसरा नंबर अगर आता है यहाँ पे, तीसरा नंबर ऑड यानी कि ऑड पे 4 मीटर फिर चढ़ता, फिर आता चौथा नंबर यानी कि ऑड इवन पे 2 मीटर फिर नीचे खिसकता, ऐसे समझ लीजिए अपने आप में, यानी कि 21वें सेकंड वह ऊपर पहुँच जाएगा। एक स्कूल टूर के दौरान विद्यार्थियों के एक समूह में एक ग्रुप लीडर चुना गया, यानी 15 विद्यार्थियों के समूह में एक ग्रुप लीडर, 15 स्टूडेंट है तो उसमें एक यानी 14 + 1 यानी कि एक को ग्रुप लीडर चुना गया। तो यदि ऐसे कुल 11 समूह हैं तो कितने विद्यार्थी टूर पर जा रहे हैं, 11 समूह हैं, एक ग्रुप में 15, टोटल कितने स्टूडेंट 11 बचे 55, 11 के 11 और 5 16 यानी कि 165 स्टूडेंट टूर पर जा रहे हैं। अगला प्रश्न, समांतर श्रेणी 5 11 17 में 23वां पद ज्ञात करें। एनवा पद का फॉर्मूला क्या होता है निकालने का, Tn = a प्लस यानी पहला पद प्लस n - 1 × d, d = सार अंतर यानी कि सभी में अंतर, 5 11 का अंतर 6 11 17 का अंतर 6, ठीक है, डी की वैल्यू 6, ए इज फर्स्ट नंबर, ये बोले तो फर्स्ट नंबर 5, Tn n = 23वां पद, तो निकालें टी 23 की वैल्यू कितनी, पहला पद a 5 प्लस n की वैल्यू 23 माइनस 1, d = सार अंतर कितना 6, 5 + 22 × 6 6 दूनी 12 5 यानी कि लास्ट अंक 7, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति 70 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को 5.5 सेकंड में पार करने की, कोई रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो पहले तो वो प्लेटफॉर्म को पार करेगी, फिर ट्रेन यहाँ से चली यहाँ आई, फिर वो अपनी दूरी को पार करेगी, ठीक है नहीं, लेकिन उस व्यक्ति को 2 सेकंड में पार करती है। जब व्यक्ति को पार करेगी तो मतलब ट्रेन खुद की दूरी को पार करे, ठीक है नहीं, व्यक्ति को पार करे मतलब ट्रेन खुद की दूरी को पार कर रही। तो ट्रेन की लंबाई पहली कंडीशन में
स्पीड निकालना है ट्रेन की, स्पीड क्या होता है दूरी बटे समय, यानी प्लेटफॉर्म को पार करे तो प्लेटफॉर्म को पार करेगा प्लस ट्रेन अपनी दूरी पार करेगा। प्लेटफॉर्म की लंबाई 70 है, ट्रेन की लंबाई मान लेते हैं टी प्लस टी, इतनी दूरी पार करेगी कब 5.5 सेकंड, 5.5 सेकंड में। तो स्पीड कितनी आ जाएगी, इतनी आ जाएगी स्पीड कितनी 70 प्लस टी बटे 5.5। दूसरी कंडीशन क्या, लेकिन व्यक्ति को 2 सेकंड, जब व्यक्ति को पार कर रही तो मतलब अपनी दूरी को पार कर रही, ट्रेन अपनी दूरी को अपनी लंबाई को पार करे, अपनी लंबाई को पार करे तो स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड तो हमने निकाल ली, स्पीड चाल इज इक्वल टू दूरी कितनी, ट्रेन अपनी लंबाई यानी कि टी पार करेगी बटे टाइम कब 2 सेकंड बटे 2 सेकंड। निकालना भी ट्रेन की लंबाई यानी कि टी की वैल्यू निकालनी, सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई क्रॉस करें, 7×140 प्लस 2t इज इक्वल टू 5.5t, इधर जाएगा -3.5t बचेगा, इधर 140, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टी इज इक्वल टू 140 बटे 3.5, पॉइंट हटाएंगे जीरो बढ़ाएंगे, 7 करेंगे 7×2 = 14 200 बट्टे 7×5 = 35, 5 से करें 5 यानी कि 40 मीटर, ट्रेन की लंबाई कितनी है, सॉरी 40 मीटर आंसर। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, टेक केयर।